Hello everyone, welcome to our YouTube channel My Business, and today in this video we will cover the CBSE exam pattern of BSc class 12. So let's begin the video without wasting any time. So first of all, I would like to tell you the topics deleted by CBSE this year. पहले मैं आपको बता दूं सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स इस साल डिलीट कर दिए हैं सिलेबस में से जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला है एलपीजी एक्ट 1991, सेकंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तीसरा फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, फोर्थ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट एंड फिफ्थ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स जो कि डिलीट हो चुके हैं। ये 5 टॉपिक नहीं आ रहे हैं आपके एग्जाम में, so be relaxed on them. Now moving on to the distribution of marks. Maximum marks आपके हैं 100, 80-20 का रेशियो है जिसमें 20% मार्क्स आ रहे हैं आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क या फिर वाइवा से जो कि है 20 मार्क्स, एंड द रेस्ट ऑफ द 80% यानी कि 80 मार्क्स आ रहे हैं आपके रिटन एग्जाम या फिर थियोरेटिकल एग्जाम जिसे हम कहते हैं। तो 80 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम के हैं और 20 मार्क्स आपके वाइवा के हैं। 80 + 20 100। यहाँ तक भी क्लियर है। अब हम करेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्ट ए और पार्ट बी मैंने दोनों का अलग अलग बना दिया है सीबीएसई साइट से देखकर। सो चैप्टर 1 पार्ट ए में चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों चैप्टर एक साथ इकट्ठे करके टोटल मार्क्स इनके हैं 16। ये 16 मार्क्स के आ रहे हैं। आप 5.5 मार्क्स का मान सकते हैं, 5.3 मार्क्स ईच या 5 मार्क्स ईच आप मान लीजिए। चैप्टर 4 प्लानिंग और चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग 7 मार्क्स ईच। ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं 7 मार्क्स ईच। एक बार फिर से देख लेते हैं। चैप्टर 1 to 3 आपके आ रहे हैं 16 मार्क्स के, यानी कि 5 to 6 मार्क्स ईच। चैप्टर 4 और 5 14 मार्क्स, यानी कि 7 मार्क्स ईच चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर 6, 7, 8 स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आ रहे 20 मार्क्स के। तो ये आ सकता है आपका 6 to 7 मार्क्स ईच चैप्टर। नेक्स्ट आपका पार्ट बी शुरू हो जाता है जिसमें है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ये तो चैप्टर आ रहे हैं आपके 15 मार्क्स के, यानी कि 7.5 मार्क्स ईच चैप्टर। नेक्स्ट लास्ट 2 चैप्टर्स मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें थोड़ा देखिए डिफरेंस है बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली। चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट है 10 मार्क्स का, और चैप्टर 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5 मार्क्स का। 15 मार्क्स का ये टोटल है 11th और 12th चैप्टर आपका। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हट गया है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर छोटा भी हो गया है। उसमें खाली आपके कंज्यूमर राइट्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडीज की फॉर्म में। और चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट काफी वास्ट है, काफी वाइड लंबा है, सो उसके वजह से उसको ज्यादा रेशो दी गई है मार्क्स में। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब सबको पता है, आपने प्री बोर्ड भी दे लिए, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, जैसे जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इन सब के एग्जाम्स आपने दे दिए, तो आपको पता ही चल गया होगा क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कि कैसा एग्जाम आता है हमारा। सो जिसमें आपके
MCQ क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स आते हैं। इसमें बेसिकली आपके हॉट्स आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, assumptions and reasonings, match the followings, fill in the blanks, statement 1 and 2 MCQ। ये statement 1 and 2 MCQ ये है कि आपको ऑड स्टेटमेंट, जैसे 2 स्टेटमेंट दे दी, 4 स्टेटमेंट दे दी, उसमें से कोई ऑड स्टेटमेंट छांटनी होती है। ऐसा इसकी बार और पिछले कई सैंपल पेपर्स में मैंने खुद से देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। बाकी आपने खुद एग्जाम्स दिए हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया इससे पता ही चल गया होगा। नाउ ये हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, यहाँ पे अटेम्प्ट द एग्जाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि आपको अब पता चली गया है कि आपका केस स्टडी बेस्ड पेपर आता है मोस्ट प्रोबेबली। 20 क्वेश्चंस तो आपके एमसीक्यू से ही आने हैं, वो आपके स्टेटमेंट वाइज आएंगे, स्टेटमेंट वाइज कह रहा हूँ, सॉरी, स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे। और जो बाकी रेस्ट ऑफ है वो केस स्टडीज या डायरेक्ट क्वेश्चन या उनमें भी स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी आपको, और उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके आपको आंसर फॉर्म करने होंगे। सो सबसे पहले रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रियल लाइफ केस स्टडी पे बेस्ड होते हैं, जैसे G20 सबमिट हुआ अभी, लेटेस्ट एग्जांपल ये मैं नहीं, ये सारे लेटेस्ट एग्जांपल यही दे रहे G20 सबमिट। इसके ऊपर आपको दे देंगे कि कोई भी अभी लेटेस्ट हुआ है, जनरल अवेयरनेस या उससे रिलेटेड, हमारे ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी फैक्ट हुआ है या कोई भी मीटिंग हुई है, उसके ऊपर आपको दे देंगे, जिसपे आपको अपने फैक्ट्स, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं ना, उनके बेसिस पे आंसर देना होगा उन केस स्टडीज का। इसमें भी बेसिकली आपकी केस स्टडीज ही आनी है, रियल लाइफ से रिलेटेड, बेस्ड ऑन रियल लाइफ आई मीन। अप्लाइंग में केस स्टडी रिगार्डिंग नॉलेज, फैक्ट्स एंड टेक्निक्स। अब अप्लाइंग में आपकी जो नॉलेज, फैक्ट्स और टेक्निक्स, जो भी आपने भैया पूरे साल में सीखा है, उससे रिलेटेड आएगा अप्लाइंग में। आप कैसे स्टेटमेंट को समझते हो, आपके पास कितनी नॉलेज है, क्या क्या आपने फैक्ट्स देखे और क्या क्या आपकी टेक्निक्स है। इसमें भी आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, ये केस स्टडीज है, ये आपकी नॉर्मल केस स्टडीज है, और इससे ऊपर रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में है आपका जो रियल लाइफ या जनरल नॉलेज अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड केस स्टडीज। ये 2 केस स्टडीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसकी बार, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है या मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से। एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग, थर्ड पॉइंट, ये आपका आता है बेसिकली एमसीक्यू में। एमसीक्यू में क्योंकि स्टेटमेंट कंपैरिजन क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको दे देंगे, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में दे देंगे। सो उसमें आपको एनालाइज करना होता है कौन सा पॉइंट किसके साथ मैच कर रहा है, और कई बार 2 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस आप लोगों ने इस साल पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्शन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 के 5 कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि अच्छे से अच्छा आदमी कंफ्यूज हो जाए, इवन जो आपको समझा रहा है या पढ़ा रहा है वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाए। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहने वो एक एक नंबर के हैं लेकिन है खतरनाक। सो लेट्स मूव ऑन। अब एग्जाम मार्किंग स्कीम क्या है, यहाँ पे मैंने आपको मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन तीनों मेंशन कर दिए हैं कि कितने मार्कर क्वेश्चन आएंगे आपके, उनमें आपको कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, कितने वर्ड्स
का आंसर आपका होना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? अब 1 मार्कर आपके हैं सारे एमसीक्यूज, तो वो आएंगे 20 मार्क्स के। 3 मार्कर के हैं आपके 3 मार्कर के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 75 वर्ड्स एटलीस्ट लिखकर ही आने हैं। यानी कि आप मान लो रेक्टेंगुलर शीट आपको एक साइड तो पूरी भरनी ही है। 4 मार्कर में आपको 150 वर्ड का आंसर लिखना है। ऐसे 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 मार्कर क्वेश्चन में एटलीस्ट 200 वर्ड्स, एटलीस्ट 200 वर्ड्स, वो आई मीन वर्ड्स। अगर मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी पूछी है ना, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस तक आप एक्सप्लेन करके आ जाओ 200 वर्ड्स में। और सबसे एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ इम्प्रेस करने की एग्जामिनर को, जो चेक कर रहा है आपका आप डायग्राम बनाओ। जितना अच्छे से आप डायग्राम में वो आपका पेपर नहीं पड़ेगा पूरा, वो मेन पॉइंट ढूंढेगा। अगर आप डायग्राम बनाओगे ना, तो डायग्राम में आप मेन पॉइंट को वो करोगे या मेन पॉइंट लिखोगे कभी भी अपने आंसर्स लिखते टाइम, तो वो ऐसे ही इंप्रेस हो जाएगा। और आगे का पेपर, रेस्ट ऑफ द पेपर आपका इतना ध्यान से चेक नहीं करेगा, मतलब ज्यादा डीपली नहीं आपके पेपर में जाएगा। इससे उसका और आपका दोनों का ही फायदा है। ना उसका दिमाग थकेगा, ना वो बोर होगा, ना स्ट्रिक्ट चेकिंग करेगा, और आपको फायदा होगा क्योंकि स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होगी। सो अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपको सैंपल पेपर लेने चाहिए सीबीएसई की साइट से, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है www.cbse.gov.in। यहाँ पे जाकर आप सैंपल पेपर आराम से ले सकते हैं, जहाँ से मैंने आपकी मार्किंग स्कीम वगैरह निकाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज like the video, comment for any further improvement, and share this video, and also subscribe the channel too. Thank you.